ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सो एग्जाम्पल क्या है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो जितने कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो स्क्वायर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन लेमा इसके ऊपर आधारित है। और आप जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर वेयर r इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ठीक है, अभी ऐसे एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको स्टेप लेनी पड़ती है कि b की वैल्यू क्या लेंगे, यानी डिवाइजर क्या लेंगे। तो यहाँ पे 4 है लिखा हुआ है, तो आपको जनरली एग्जाम्पल ही बताता है कि आपको b की वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पे 4 है तो हम b की वैल्यू 4 लेंगे, लेकिन कभी मन में ऐसे आता है कि b की वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं क्या? क्योंकि जो भी नंबर बनेंगे, क्योंकि 2 नंबर बनेंगे ना, 2q एंड 2q + 1, आप जानते हैं r = 0, r = 1। तो इस केस में सिर्फ ऑड नंबर ये एक ही है, क्योंकि हमको ऑड इंटीजर के बारे में कहा है, तो ऑड इंटीजर सिर्फ एक ही है, ये तो इवन है। तो जनरली एक से ज़्यादा ऑड नंबर लेते हैं, तो इसलिए हमें b की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, तो हम b की वैल्यू लेंगे 4। तो अगर b की वैल्यू 4 ले ली है तो a हो जाएगा 4q + r। ओके, ठीक है। अभी थोड़ा सोचिए कि हम जब b की वैल्यू 4 लेते हैं तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कितने ग्रुप में बढ़ जाते हैं? 4 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कौन से ग्रुप है ये? देखिए, ये अगर हम b की वैल्यू 4 लेते हैं तो टोटल हमें 4 ग्रुप्स मिल जाते हैं। पहला ग्रुप हो जाता है 4q, दूसरा ग्रुप हो जाता है 4q + 1, तीसरा हो जाता है 4q + 2 और चौथा हो जाता है 4q + 3। इसमें ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है। अभी एग्जाम्पल हमको कहता है कि हमें सिर्फ ऑड इंटीजर का काम है, सिर्फ ऑड इंटीजर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ऑड इंटीजर्स कौन से हैं ये पहले ढूंढेंगे। अभी ये तो 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, इसलिए ये इवन है, ये ऑड नहीं है। और ये भी इवन है क्योंकि यहाँ 2 कॉमन निकल के अंदर रहता है, 2q + 1, यानी ये मल्टीपल ऑफ 2 है, इसलिए ये भी इवन रहेगा। तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको ये 2 नंबर का काम है। ठीक है, तो ये सब हमने सोचा है, रफ में कर लेना, ये फेयर में करने की ज़रूरत नहीं है। तो फेयर में आप कौन सी स्टेप्स लिखेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप a = 4q + 0, आपको ये सब ग्रुप्स तैयार करके देना है। तो ये होगा फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप होगा a = 4q + 1, बस हमने r की जगह पहले 0 लिखा है, बाद में r की जगह 1 रखा है। और तीसरा ग्रुप बन जाएगा a = 4q + 2 एंड द नेक्स्ट ग्रुप विल बी a = 4q + 3। इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, जो कि हमें ऑड इंटीजर चाहिए था, इसलिए बट 4q इज़ एन इवन इंटीजर, ये इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, और हमें चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अभी ये ऑड है, ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है और ये ऑड है। तो हमें सिर्फ ऑड का काम है, तो हम सिर्फ ऑड ही इंटीजर लेंगे, यानी हम लेंगे ये इंटीजर और ये इंटीजर। ओके, तो आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो डायरेक्टली। कैसे? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में रहते हैं वो? इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, या तो जो मैंने स्टेप्स पहले किया था वो भी आप कर सकते हो।
तो यहाँ तक तो आप हमको समझ में आया कि हमने ये 2 ही नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थे, इवन नहीं चाहिए थे। ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने स्क्वेयरिंग कहा है, तो हम सबसे पहले केस नंबर 1 लेंगे। केस 1 कि सपोज दैट नंबर इज a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अभी स्क्वेयरिंग कहाँ है, तो इसका हम स्क्वेयरिंग करेंगे। 4q प्लस 1 स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, ये होगा 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अभी हमको किस फॉर्म में लाना है, ये 4m प्लस 1, यहाँ पे 1 होना चाहिए, हाँ रिमाइंडर है ये 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों टर्म में से 4 कॉमन नहीं निकलता, यहाँ 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें से 4 कॉमन नहीं निकलता, लेकिन ये 2 टर्म से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, तो यहाँ रह गया है 4q स्क्वायर प्लस 2q, और ये 1 को ऐसे ही रखेंगे और ये लिख सकते हैं 4m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 2q, यानी सम इंटीजर। तो इस तरह से हमने देखिए 4q प्लस 1 का स्क्वायर है 4m प्लस 1 के फॉर्म में लेके आए। जो फॉर्म हमको कहा है उस फॉर्म में लाने का ट्राई करना है हमको बस। नाउ सेकंड केस, केस नंबर 2, लेट दैट नंबर बी 4q प्लस 3। फिर से स्क्वेयरिंग कहाँ है, इसलिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे। 4q प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, अगेन यूज आइडेंटिटी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। ओके, अब देखिए यहाँ से हम 4 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, ये फर्स्ट 2 टर्म से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन लेके भी फ़ायदा क्या है, लास्ट में तो 9 आ रहा है ना, हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है ना, वो डिवाइज़र ये 4 है, तो रिमाइंडर हमेशा ये 4 से कम होना चाहिए, और रिमाइंडर होता है ये लास्ट वाला नंबर, ये रिमाइंडर होता है जो 4 से हमेशा ही छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 9 आया है, और वैसे भी हमको प्रॉब्लम में बताया कि वहाँ पे 1 होना चाहिए, उस फॉर्म में लाओ, तो क्या करेंगे, 9 को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे स्प्लिट, 8 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। अभी आप कहेंगे कि इस 9 को आपने 4 प्लस 5 में क्यों नहीं स्प्लिट किया। यहाँ पे अगर मैं 4 प्लस 5 लिखती, यहाँ पे 4 प्लस 5 लिखती, यहाँ से तो 4 कॉमन निकलता, लेकिन लास्ट में क्या आता है 5, हमें 5 तो नहीं चाहिए क्योंकि डिवाइज़र 4 है, और हमेशा रिमाइंडर, ये लास्ट वाला रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए, वैसे भी छोटा होना चाहिए, और हमें तो एग्जाम्पल में 1 लाने के लिए कहा है, तो 1 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 8 प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने 9 को स्प्लिट किया। अभी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, इसमें से 4 कॉमन निकलता है, हम 4 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में 4 कहा है इसलिए। ओके, अगर 8 कहते हैं तो हम 8 निकालते, अगर यहाँ 8 होता ना, 8 कैसे 8, अगर यहाँ पे ऐसे होता 8m प्लस 1, तो हम 8 को कॉमन निकालते, दिख रहा है यहाँ से, अगर यहाँ होता ऐसे 8m प्लस 1, तो हम 8 को कॉमन निकालते। तो हमें तो 4 चाहिए, इसलिए हम यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो गया 4 कॉमन, तो यहाँ रह गया 4q स्क्वायर प्लस ये होगा कितना 6q और प्लस 2 और ये प्लस 1, ठीक है ना, 16 बाद में, ओके ठीक है। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2। तो इस तरह से स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने ये ऑड इंटीजर लिए हैं, उनका स्क्वायर किस फॉर्म में आता है, 4m प्लस 1। ओके, ठीक है।